इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो दोस्तों की आज आपको कहानी सुनाता हूँ। दो ऐसे दोस्त जिनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, जिनको कहीं जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए भी पैसे मैनेज करने पड़ते थे। कैसे ये दोनों दोस्त एक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्टार बन गया, जिसने 200 से ज्यादा एज अ एक्टर फिल्में की और एक से एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, तो दूसरा इंडस्ट्री का ऐसा खतरनाक विलेन बन गया कि उसके नाम से लोगों ने अपने बच्चों का नाम रखना भी बंद कर दिया। जी हम बात करेंगे इंडस्ट्री के दो दोस्त जितेंद्र और प्रेम चोपड़ा की। आज की हमारी स्टोरी में यही है खास। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। अभिवादन स्वीकार हो। 18 साल का एक युवा लड़का जिसका नाम था रवि कपूर, वो मुंबई की एक खोली में रहता था। उसके पिता और उसके चाचा फिल्मों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी सप्लाई करने का काम करते थे। इसी बीच एक दिन उसके फादर को हार्ट अटैक पड़ता है और उनकी हालत ख़राब हो जाती है। अब घर का चलाना भी मुश्किल था। ये लड़का उसने अपने चाचा से कहा कि मुझे आप किसी फिल्म में काम दिलवा दीजिए। चाचा उस लड़के को लेके वी शांताराम के पास गए, जो उस जमाने के बहुत बड़े फिल्म मेकर हुआ करते थे। वी शांताराम जी ने अपनी एक फिल्म आ रही थी सेहरा, उसमें उस जूनियर आर्टिस्ट का काम दे दिया, जिसमें उसको 150 रुपये महीने की सैलरी मिलनी थी। वो जूनियर आर्टिस्ट एक दिन डिनर के वक्त लेट हो गया। वी शांताराम जी बहुत नाराज हुए और उस लड़के ने कहा कि सेट से तुम कल वापस मुंबई जाओ, तुमको अब इस फिल्म में काम नहीं मिलेगा। रवि कपूर बहुत परेशान हो गए, वो रात भर रोते रहे, लेकिन सुबह उठ के उन्होंने मेकअप करवाया और वी शांताराम जी के रूम के बाहर खड़े हो गए। जब वी शांताराम जी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जितेंद्र की आंखों में आंसू है। बहुत ही दयालु किस्म के इंसान वी शांताराम जी, जैसे सारा गुस्सा उनका ठंडा हो चुका था। उन्होंने कहा चल चल बेटा, सेट के ऊपर चलो, फौरन शूटिंग शुरू करते हैं। ये फिल्म कंप्लीट हुई। इस फिल्म के बाद रवि कपूर बहुत परेशान चल रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन फोन आता है वी शांताराम जी का और उन्होंने कहा कि मैं एक नई पिक्चर बना रहा हूँ और उसमें तुम हीरो होगे। जितेंद्र को खुद भी आश्चर्य था, क्योंकि पिछली फिल्म में वो एक छोटा सा डायलॉग भी 30 रिटेक के बाद सही से नहीं बोल पाए थे, लेकिन वी शांताराम जी की पारखी नज़र ने उनको पहचान लिया था कि एक नगीना है जो इंडस्ट्री का आगे चलकर बहुत बड़ा स्टार साबित होगा। उन्होंने अपनी फिल्म गीत गाया पत्थरों में ऐसे हीरो लिया और रवि कपूर का नाम बदल के रख दिया जितेंद्र। तो यही तो जितेंद्र की शुरुआत होती है बॉलीवुड में एज अ हीरो। ये फिल्म आई, फिल्म बहुत पसंद की गई। इसके बाद जितेंद्र ने कुछ और फिल्में की, लेकिन अभी उनकी गाड़ी चल नहीं पाई थी। अब जितेंद्र खोली से निकलकर एक अपार्टमेंट के छोटे से रूम में रहने लग गए थे। उस अपार्टमेंट से जब जितेंद्र निकलते तो उनको एक और लड़का दिखाई देता, जिसका नाम हुआ करता था प्रेम, जो कि शिमला से आया था और फिल्मों की तलाश में था। इस दौरान वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम भी कर रहा। दोनों ही लड़के हाय हेलो करके निकलते। उसके बाद जब वो लोग काम की तलाश में प्रोडक्शन हाउस जाते तो कई बार एक दूसरे से टकरा जाते, लेकिन वो शो नहीं करते थे कि उनके पास काम नहीं है। आखिर में एक दिन प्रेम चोपड़ा ने जितेंद्र को रोक लिया और कहा कि दोस्त, हम दोनों ही काम की तलाश में निकलते हैं, दिन भर इधर उधर मंडराते हैं, जब हमारी मंजिल एक ही है तो क्यों ना हम एक ही गाड़ी से आया करें, उससे हमारा पेट्रोल भी बचेगा, हमारा साथ भी हो जाया करेगा। अब दोनों एक ही कार से जाते थे काम मांगने के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी। एक दिन दोनों काम की तलाश में निकले थे कि रास्ते में उनको दो लड़कियां नजर आ गईं जो बहुत ही खूबसूरत थीं। उनको उन्होंने अपनी गाड़ियों में बैठाला। ये दोनों लोग जो है गए फिल्म देखने के लिए नीला आकाश। धर्मेंद्र की फिल्म थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, इसके गाने भी बड़े हिट थे। तो उस जमाने में बड़ी धूम मचा रखी थी इस पिक्चर ने। तो ये लोग उन लड़कियों को लेके पहुंचे। जब पहुंचे और इंटरवल हुआ तो दोनों लड़कियों ने कहा कि हम लोग कुछ भी खाए पिएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग रोज़ा हैं। हम लोग जो है फिल्म के बाद रोज़ा खोलेंगे और आपके साथ ही खोलेंगे। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हम लोगों को खिलाने पिलाने के लिए ले चलिएगा। दोनों बाहर निकले और उसके बाद कैंटीन में गए और कैंटीन में कहा कि यार, हम लोगों के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि इनको किसी रेस्टोरेंट में ले जाएं, क्या किया जाए। आखिर दोनों फिल्म छोड़कर पीछे के रास्ते से भाग निकले। ये दोस्त फिल्मों की तलाश में थे, दोनों को फिल्में मिलने भी लगी। इसी बीच 1967 में जितेंद्र को एक फिल्म मिली,
फिल्म का नाम था फर्ज। इस फिल्म ने जितेंद्र की किस्मत बदल के रख दी। सुपर डुपर ये फिल्म हिट हुई और इस फिल्म में जितेंद्र का जो अंदाज था, उनका जो डांस था, वो लोगों को बहुत पसंद आया। इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आ गया और जितेंद्र का नाम इस फिल्म के बाद पड़ गया जंपिंग जैक। वही प्रेम चोपड़ा ने भी कुछ फिल्में कर ली थी। इसी दौरान उनको मनोज कुमार ने एक शहीद फिल्म में रोल दिलाया था, लेकिन इस रोल के बाद मनोज कुमार ने उनसे कहा कि तुम विलेन के रूप में जमोगे। प्रेम चोपड़ा ने यह बात मान ली और उसके बाद जब मनोज कुमार की फिल्म आई उपकार, इसमें प्रेम चोपड़ा का वो खतरनाक किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि प्रेम चोपड़ा ने भी कभी फिर मुड़ के नहीं देखा और 350 फिल्में कर डाली एज ए विलेन। जिस वक्त प्रेम चोपड़ा थे उस वक्त प्राण, अजीत, प्रेमनाथ, जीवन, डैनी, अमजद खान और अमरीश पुरी जैसे जबरदस्त विलेन आ चुके थे, लेकिन इन सब के बीच में प्रेम नाम है मेरा प्रेम। प्रेम चोपड़ा का जो खौफनाक चेहरा था, जो उनके एक्सप्रेशन थे, वो ऐसे खतरनाक लगते थे कि लोग प्रेम, फिर उन्होंने अपने बच्चों का नाम तक रखना छोड़ दिया था। कहते हैं कि लोग जब किसी पार्टी में जाते थे तो और एक्टर्स के तो ऑटोग्राफ लेते थे, लेकिन लड़कियां तो खासकर प्रेम चोपड़ा के आसपास भी नहीं जाती थी, जबकि निजी जिंदगी में बहुत ही प्यारे इंसान है प्रेम चोपड़ा साहब। जितेंद्र ने भी इसके बाद मेरे हुजूर, औलाद, धरती कहे पुकार के, हमजोली, कारवां, नागिन, धर्मवीर और आशा जैसी सुपर हिट फिल्में दी। बहुत बड़े स्टार जब जितेंद्र हो गए तो उन्होंने यहाँ पर एक गलती की और एक फिल्म बनाई, उसके प्रोड्यूसर बन गए। फिल्म का नाम था दीदार यार, जिसमें वो खुद हीरो भी थे और ऋषि कपूर थे। ये फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई, बहुत बड़ा झटका, नुकसान हुआ जितेंद्र को। जितेंद्र ने इसके बाद जो है कर्ज में डूब गए थे। उससे उबरने के लिए उन्होंने साउथ की कुछ फिल्में करने की सोची। उन्होंने सोचा था कि किसी तरीके से वो साउथ की फिल्में करके पैसा वैसा कमा लेंगे, लेकिन ये फिल्में ऐसी हिट हुई कि इन फिल्मों ने जितेंद्र की किस्मत ही बदल डाली। जी हाँ, जितेंद्र की एक फिल्म आई श्रीदेवी के साथ, हिम्मत वाला। इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म की कॉमेडी, इस फिल्म में जितेंद्र का डांस और उसके बाद श्रीदेवी जो इस वक्त बॉम्ब बन के आई थी इंडस्ट्री के अंदर, छा गई। फिर तो तोहफा, मवाली, मकसद, एक से एक बैक टू बैक फिल्में जितेंद्र ने दी और 200 से ज़्यादा फिल्में करने वाले एक बहुत बड़े स्टार बन गए जितेंद्र। जितेंद्र की सबसे ख़ास बात यह है कि लगभग 81 साल के जितेंद्र साहब हो चुके हैं, लेकिन उनकी फिटनेस आज भी उतनी ही बरकरार है और बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है। वो आज भी जब उनसे कोई बात की जाती है तो अपना वो वक्त नहीं भूलते हैं जब वो मुंबई की खोली में रहा करते थे। कहीं आने जाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे। जितेंद्र साहब अपनी फिटनेस को लेके बहुत कॉन्शियस रहे। 50 साल तक उन्होंने कभी घी का सेवन नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने 25 साल तक चावल का एक दाना भी हाथ नहीं लगाया। सलाद और जूस के सहारे अपनी फिटनेस मेंटेन करने वाले जितेंद्र वाकई में हम सब के हीरो हैं। तो ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।